महादेव, तो आज के जो दो आसन है वो है सुप्त वीरासन और वीरासन। तो वीरासन और सुप्त वीरासन किसके लिए होते हैं, पहले उसके बारे में जान लेते हैं। जो लोगों के पार्ट ज्यादा टाइट होते हैं या लेग्स का जो ऊपर वाला पार्ट होता है थाई का, वो ज्यादा टाइट होता है, तो पहला पोज है वो है वीरासन। तो वीरासन को परफॉर्म करने के लिए आपको वज्रासन में बैठना पड़ेगा। दोनों पैरों को पॉइंटेड रखना है, टोज को ऐसे पॉइंटेड रखेंगे फर्स्ट, फिर इनके ऊपर आपको बैठ जाना है। पहली पोजीशन होती है ये। जो सेकंड चीज है जो आपको ध्यान रखनी है, आप दोनों पैरों को ऐसे चिपका के नहीं बैठेंगे, ऐसे चिपक के नहीं होना चाहिए। दोनों के बीच में कम से कम भी 8 इंच का गैप होना चाहिए। तो जितनी 8 इंच का गैप करो, या फिर जो आपके हिप डिस्टेंस है उतना नॉर्मल जैसे खड़े होते हैं सेम पोजीशन में आपको बैठना है, और पूरा वेट अपने हील के ऊपर डालना है, या फिर मैं टोज को पूरा वेट डाल के आप सिंपल ऐसे सीधे बैठोगे। तो फर्स्ट पोजीशन ये होती है, इसको कहते हैं वज्रासन। हम वज्रासन में बैठेंगे। पहले कुछ मिनट इसी पोज में बैठना है। इस आसन को हम खाना खाने के तुरंत बाद भी कर सकते हैं, वज्रासन को हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। अब आता है हमारा वीरासन। वीरासन को परफॉर्म करने के लिए आपको पहले इस पोजीशन में आके बैठना पड़ेगा। उसके बाद इनहेल करेंगे, डीप इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए नीचे जाएंगे। अब जब हम यहाँ से नीचे जाके अपने हेड को डाउन करते हैं, तो पहले खाली हेड को डाउन करना और यहीं पे रुकना है। उसके बाद जो नेक्स्ट पोजीशन होती है उसमें दोनों हाथों को, दोनों पाम्स को अपने पैरों के ऊपर रखना है इस पोजीशन में ऐसे, और इनहेल करेंगे पहले, एक्सहेल करते हुए नीचे जाएंगे। तो ये होता है आपका वीरासन। इस आसन को टाइम धीरे धीरे बढ़ता है। स्टार्टिंग में जब आप शुरू करोगे तो आप 30 सेकंड कर पाओगे, फिर आपका 1 मिनट आएगा। तो धीरे धीरे करते आप इसको 1 मिनट से 2 मिनट तक कर सकते हो, 2 से 3 मिनट में कर सकते हो, जितना आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से। इसके बाद आता है सुप्त वीरासन। सुप्त वीरासन की सेम पोजीशन होती है, इसी पोजीशन में हमें बैठना होता है वज्रासन में। पहले हम वज्रासन में बैठेंगे, पैरों के बीच का डिस्टेंस सेम 8 इंच का होना चाहिए कम से कम भी। उसके बाद नेक्स्ट वेरिएशन आती है, नेक्स्ट हमारी जो पोजीशन आएगी वो आएगी कि हमें पीछे की साइड जाना। तो हम धीरे धीरे दोनों हाथों को पीछे लेके जाएंगे और पहले रुकेंगे यहीं पर। तो इसमें हमारे क्वाड्स स्ट्रेच होते हैं, तो पहले क्वाड्स को स्ट्रेच करेंगे और यहीं पर रुकेंगे। उसके बाद हम धीरे धीरे पीछे की साइड जाएंगे। हम सेम पोजीशन में बैठे वज्रासन में बैठेंगे। पहले हमें दोनों हाथों को पीछे लेके जाना है और अपनी एल्बोज को बेंड करके रखना है यहीं पर। पहले दोनों एल्बोज को बेंड करके यहीं पर रुकेंगे। जहां तक आपको कंफर्टेबल लगे आप वहीं तक नीचे जाओ, नहीं तो यहीं पर होल्ड नहीं रुक जाए। जब आप इसको धीरे धीरे परफॉर्म करोगे, धीरे धीरे जैसे आपका टाइम बढ़ेगा, तो ये आप और नीचे जा सकते हो इसमें। और फिर आपको धीरे धीरे एल्बो को डाउन करना है और आपको ट्राई करना है आप शोल्डर फ्लोर पर रखने का और यहीं पे होल्ड। तो इसमें आपके क्वाड्स अच्छे से स्ट्रेच होते हैं। दूसरा आपकी लोअर बैक पे लोड आता है। अगर आपको लग रहा है लोअर बैक पे ज्यादा लोड आ रहा है, तो आप इस पोजीशन में मत जाओ, ऊपर ही होल्ड करो। फिर धीरे धीरे आप बढ़ जाएंगे और आपके क्वाड स्ट्रेच होने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद दोनों हाथों को उठाना है और पीछे स्ट्रेच करना है। अब उठना कैसे है? उठने के लिए सेम आप एल्बो को पीछे रखो और ऊपर उठ सकते हो, फर्स्ट पोजीशन। दूसरे में अगर आपको लग रहा है कि आप ऐसे नहीं उठ पाओगे, तो आप अपनी बॉडी को एक साइड ट्विस्ट करो और पहले एक पैर काउंट कर लो। कि सेम में अगर मैं अपनी बॉडी को लेफ्ट साइड ट्विस्ट कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड ट्विस्ट किया, सारा वेट लेफ्ट लेग पे, और मैं एक पैर काउंट करूँगा, देन सारा वेट शिफ्ट किया राइट साइड, और देन मैं राइट साइड को, राइट लेग को आउट कर लूँ। इस पोजीशन में हम रेस्ट करेंगे पहले थोड़ी देर। अगर इसके बाद अगर आपको लग रहा है कि आपकी बैक में स्ट्रेच हो गया है या फिर खिंचाव महसूस हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आपकी बैक में स्टिफनेस हो गई है, तो आपको क्या करना है, दोनों नीज को बेंड करना है। फिर आपके दोनों पैरों के बीच का डिस्टेंस सेम आपके हिप लेवल के इक्वल होना चाहिए। जितना आपका हिप डिस्टेंस है उतना ही होना चाहिए। उससे बाहर हो तो भी अच्छा है, उससे अंदर नहीं होना चाहिए। जब आप अपनी बॉडी को, अब आपको करना क्या है, अब आपको दोनों नीज को राइट साइड डाउन करना है। ऐसे हाथ रहेंगे साइड में, देखना आपको लेफ्ट साइड है और आपको राइट साइड डाउन करना है। जब आप ये डाउन करोगे दोनों नीज को, तो आपको जो मेन चीज है वो ध्यान रखनी है कि आपका जो राइट नी है,
राइट हील, आपके पैर की राइट पैर की जो हील है वो हील और लेफ्ट पैर का नी एक दूसरे को टच करो। जब ऐसे टच करके देखोगे तो आपको प्रॉपर जितना गैप होना चाहिए पैरों के बीच में वो गैप पता चल जाएगा। अगर आपके दोनों नी राइट साइड डाउन है तो आपको देखना है लेफ्ट साइड सेम। अब यहीं से दोबारा दोनों पैरों को उठाएंगे, जब पैरों को आप लेफ्ट साइड देके जाओगे तो आपको देखना है राइट साइड। तो इस तरीके से आप अपनी बैक को रिलैक्स कर सकते हो। तो आज के 2 आसन थे, वीर आसन और सुप्त वीर आसन। हर हर महादेव एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।